एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो पे रिएक्शन करने वाली है, बड़ी डिफरेंट सी वीडियो होने वाली है। इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम देखते हैं। ये है इस महाभारत रियल। सो महाभारत रियल है या क्या है, देखते हैं इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो मज़ा तो आने वाला है इस वीडियो को देखकर, और आप लोग अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देख के शायद बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं। आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच दिस। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। जो क्यूरियोसिटी होती है वो भी उसकी वजह से। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो एंड चेक इट आउट। अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में पॉटरीज मिले, लेकिन ये पॉटरीज अहिछात्र की थी। वही अहिछात्र जिसे महाभारत में 3000 बीसीई के पंचाला की राजधानी बताई गई है। पर ये पॉटरीज अहिछत्रा से हस्तिनापुर कैसे पहुंची? क्या इनके बीच कोई संबंध था? Yes, अच्छा, इतना पुराना वाकया नहीं है, अभी 2020 का वाकया है। राजकुमारी थी और 3000 बीसीई में पांडवों से शादी के बाद हस्तिनापुर गई थी। और इन पॉटरीज की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि ये पॉटरीज भी 3000 बीसीई की थी। पर एक मिनट, ये इकलौता ऐसा प्रूफ नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता है। हस्तिनापुर से 90 किलोमीटर दूर कंफर्म नहीं है, वो भी क्लूज इकट्ठे कर रहे हैं। एएसआई ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स को खोज निकाला। यानी ये वॉरियर चैरियट्स 3000 बीसीई के दौरान मौजूद थे, जब पांडवों और कौरवों के बीच में जंग हुई थी। और अगर हम पुराणों के मुताबिक भी इस बात पर गौर करें तो महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के धरती से जाने को द्वापर युग का अंत कहा जाता है, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग। और भारत को शून्य का वरदान देने वाले गणितज्ञ आर्यभट्ट के मुताबिक भी कलयुग 3102 बीसी में ही शुरू हुआ था। तो क्या ये सारी बातें ये बताती है कि महाभारत कोई कहानी नहीं पर भारत का असल इतिहास है? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल। इस सवाल का जवाब आज चाहिए, मुझे जरूर चाहिए। इस वीडियो में देखते हैं मिलता है कि किसी भी सच्चाई की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके हर पहलू को परखना जरूरी है, और इसीलिए हम शुरू करेंगे महाभारत के इतिहास से। तो महाभारत को वेद व्यास ने 18 परवाज यानी सेक्शंस में लिखा था, जिसमें 1 लाख वर्सेस और 18 लाख शब्द हैं। और इन 18 लाख शब्दों में चचेरे भाइयों यानी कौरवों और पांडवों के बीच छिड़े हुए महायुद्ध को दिखाया गया है। पर महाभारत सिर्फ महायुद्ध की ही कविता नहीं है। इसके जरिए पूरे हिंदुइज्म की विचारधाराओं को विस्तार में समझाया गया है, जिसमें आपको भगवत गीता के साथ साथ ही दमयंती, शकुंतला, पुरुरवा और उर्वशी, सावित्री और सत्यवान, कचा और देवयानी, ऋष्यशृंगा की कहानी और रामायण का भी एक छोटा रूप लिखा हुआ दिखाई देता है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी नक्षत्रों की और आर्कियोलॉजी के मुताबिक इसे देखें तो हमें महाभारत की टाइमलाइन 5000 से 1000 बीसीई में मिलती है। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो है डीकोडिंग ऑफ लैंग्वेज। तो महाभारत को ऋषि व्यास ने साफ साफ शब्दों में इतिहास कहा है, यानी थस अकर्ड, जो बात हो चुकी है या जो बात एंशिएंट मतलब पुरातन है। और यहाँ ये बात सोचने वाली है कि महाभारत लिखने वालों को अगर पोयम या एक कहानी ही लिखनी होती तो वो उसे महाकाव्य या कथा कहते। एक बुक लिखी हुई है। और हमारे इतिहास से सिर्फ उस युग के लोगों ने सबक नहीं सीखा था, आज भी महाभारत और रामायण जैसे वेदों पुराणों से लोग सीख रहे हैं। और फिर वो आध्यात्मिकता हो या फिर रोजमर्रा के जीवन को जीने का तरीका। जैसे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज का आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। वहीं कौरव और पांडव के युद्ध के बारे में पढ़कर हमें ये पता चलता है कि आपको सही के साथ ही खड़ा रहना चाहिए। लेसन्स हैं, हर सबकी स्टोरी में लेसन्स हैं। और अब ऐसे लाइफ चेंजिंग मॉरल्स आपको ना तो आज की किताबों में पढ़ने मिलता है, और ना ही किसी के पास इतना समय होता है कि वो इन ग्रंथों को एक एक करके पढ़े और इनमें छुपे हुए लाइफ लेसन्स को समझ पाए। और इसी भाग दौड़ी बड़ी जिंदगी में आपको यही लाइफ लेसन देने और आपकी लाइफ को आसान बनाने का काम करता है। सरप्राइजिंगली महाभारत में जिस कलयुग का व्याख्यान किया गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें लोगों के बीच में प्यार नहीं व्यापार होगा, दुनिया भर पे बुराई, कष्ट और मुसीबतों के काले बादलों का कहर टूट पड़ेगा। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा होगा इन फ्यूचर, तो अब हो रहा है। आज की हमारी दुनिया को देखकर सच ही लगता है। और ये सब कुछ कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते, पर क्या इसे बिना सबूतों के माना जा सकता है? नहीं। इसीलिए चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है ये सबूत महाभारत के सच्चे होने की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। लिखी हुई बात को झुटलाना नामुमकिन होता है, और इसीलिए महाभारत के सच का पहला सबूत मैं आपको लिखित में दूंगा।
तो महाभारत के सच्चे होने का रिटर्न प्रूफ नंबर 1, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर को साउथ इंडिया के लोग अपने इतिहास मानते हैं और साउथ इंडिया के ही एक कवि संगम लिटरेचर क्या है? नगनार ने संगम लिटरेचर में लिखा हुआ था कि राजा उदयन चेरा, जो वहाँ के हिस्ट्री में एक प्रसिद्ध राजा थे, उन्होंने 100 वर्सेस 5 के महायुद्ध के दौरान लोगों को खाना खिलाया था। और अगर हम हमारे इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें इतिहास में ऐसी एक लड़ाई मिलेगी जो कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई थी। और जैसा मैंने बताया, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का इतिहास माना जाता है, तो इसमें लिखी हुई बात सच्ची हो भी सकती है, राइट? रिटन प्रूफ नंबर 2, AI होल इंस्क्रिप्शन। AI होल इंस्क्रिप्शन दुनिया के सामने सन 1876 में सबसे पहली बार ब्रिटिश हिस्टोरियन और एपिग्राफिस्ट जॉन फेथफुल फ्लीट के द्वारा आया था, जिसके बाद जर्मन इंडोलॉजिस्ट लॉरेंस वीडियो बनाने वाली की ने इसे 1901 में इंटरप्रेट किया और आज भी AI होल इंस्क्रिप्शन पर स्टडीज हो रहे हैं। इस इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति यानी चालुक्य किंग के कोर्ट पोएट ने लिखा था और इस इंस्क्रिप्शन में यही बताया गया है कि इस इंस्क्रिप्शन को भारत वॉर यानी महाभारत के 3725 साल बाद लिखा गया है। और जब साइंटिस्ट ने इस बात की रिसर्च की तो उन्हें इस इंस्क्रिप्शन में लिखी तारीख के मुताबिक महाभारत की तारीख 3101 BCE मिली। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, महाभारत के खत्म होने के बाद ही 3102 में कलयुग की भी शुरुआत हुई। पर लिखे हुए तत्वों के अलावा महाभारत के सच को साबित करने वाले अगले सुपूत हैं लैंड प्रूफ्स, जिनके मुताबिक नॉर्थ इंडिया में 35 से भी ज्यादा साइट्स पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आइडेंटिफाई किए गए जो हूबहू महाभारत में डिस्क्राइब किए हुए शहरों से मिलते जुलते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है हस्तिनापुर में पाई गई पॉटरीज। उत्तर प्रदेश में स्थित हस्तिनापुर महाभारत के दौर में कौरवों की राजधानी थी और इसी हस्तिनापुर में, जैसे मैंने बताया, 2020 के अगस्त में आर्कियोलॉजिस्ट को पॉटरीज मिली जिनकी कार्बन डेटिंग 3000 BCE की थी और जिन पर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन। अच्छा, 2020 का अगस्त इतनी दूर नहीं है, सो अभी नया ये चीज पता चली है। में बने पॉटरीज पर बताए गए थे, लेकिन ये पॉटरीज सिर्फ हस्तिनापुर में ही नहीं, इसी तरह की पॉटरीज को मथुरा, कुरुक्षेत्र और कंपिलिया में भी पाया गया था। यानी महाभारत में एक दूसरे से जुड़े बताए गए सारे ही राज्य और गांव सच में एक दूसरे से जुड़े हुए। एग्जाम्पल नंबर 2 है सिनौली हस्तिनापुर के 90 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक गांव है और बागपाट डिस्ट्रिक्ट में बसे इस सिनौली गांव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5000 साल पुराने वॉरियर चैरियट्स यानी लड़ाई वाले रथ को खोज निकाला। लेकिन सिर्फ चैरियट्स ही नहीं, ASI को यहाँ इसी के साथ पुरानी तलवार और शाही कब्रों के अवशेष। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिनौली दिल्ली यानी महाभारत। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पुरानी चीजें पुराने जमाने की लड़ाइयाँ हुई है तो दुनिया की जमीन के नीचे से मिलेंगी। ये बताया है कि ये वॉर चैरियट एक घोड़े द्वारा चलाया जाने वाला चैरियट है जो महाभारत कल्चर जैसा है। तो क्या लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला ये रथ, तलवारें और कब्रें 3000 BCE के दौरान हुए महाभारत की। ओह माय गॉड, स्केलेटन। द्वारका नगरी। महाभारत के 7वें पर्व यानी सेक्शन के 40वें वर्ष में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी किले की दीवारों से घिरी हुई थी। वहाँ कई घाट थे और वो समुन्द्र के किनारे थे जो बाद में समुन्द्र की लहरों में समा गई थी। और ताजुब की बात तो ये है कि मरीन आर्कियोलॉजी वालों को भी डूबी हुई द्वारका नगरी गुजरात के कोस्ट पर मिली है, जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद यही बात सामने आई कि ये नगरी 3000 से 1500 BCE की थी। इतना ही नहीं, 1960 तो जो चीजें मिल रही हैं वो तब की टाइम की ही मिल रही हैं। लेआउट मिला और उसके फोर्ट वॉल्स की जो लोकेशन मिली वो बिल्कुल महाभारत के हरिवंशा में लिखे हुए डिस्क्रिप्शन से। ओह माय गॉड, अब तो मुझे लग रहा है जैसे इतनी चीजें मिल रही हैं, तभी तो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स को महाभारत में लिखा गया है। और अगर द्वारका नगरी सच्ची है तो भगवान कृष्ण और महाभारत में बताए गए बाकी के लोग भी सच्चे ही होंगे, है ना? और यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस नगरी को द्वारका माना है। डिस्कवरी चैनल के प्रोड्यूसर और एक्सप्लोरर जोशुआ गेट्स ने खुद वहां जाकर उस नगरी को डिस्कवरी में भी इस तरह के काफी शोज लगते हैं। कहानी हिंदुस्तान का इतिहास है। एग्जाम्पल नंबर 4, लक्षगृहा। महाभारत में आपने लक्षगृह का नाम जरूर ही सुना होगा। इस महल को पांडवों ने अपने 12 साल के निर्वास को और 1 साल के अज्ञातवास को पूरा करके लौटने के बाद बनवाया था
और महाभारत के मुताबिक ये लक्षगृह एक भूल भुलैया का ऐसा महल था जिसे लैक्वेर या जिसे हिंदी में लाह कहा जाता है उससे बनाया गया था, जिसे जलाना बहुत आसान होता था। और इसी का फायदा उठाकर कौरवों ने इस महल और उसके साथ पांडवों को जलाकर राख कर देने की भी कोशिश की। पर पांडवों को इसकी भनक लगते ही उन्होंने अपने बचने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया और 3000 साल पांडव वर गुड एंड कौरव पतंग कर रहे थे। पाट डिस्ट्रिक्ट के बर्नवा में पाई गई है, जिसे महाभारत में वर्णवाद कहा जाता था। और ASI अब भी इस पर रिसर्च कर रही है। पर इन बातों को बिल्कुल भी झुटलाया नहीं जा सकता कि अब तक बताए गए सारे ही गांव में और उनके आसपास के गांव में पॉटरीज और ऐसे ही कई एविडेंसेस मिले हैं जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि महाभारत असल में सच्ची थी और उससे जुड़ी हुई ये सारी जगहें भी। लेकिन फ्रेंड्स, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने सारे प्रूफ्स के बाद भी आखिर क्यों कुछ लोग महाभारत को झुटलाते हैं, तो चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब महाभारत 3000 BCE के दौरान सच में घटी थी और साउथ इंडिया के उठियान चेरा लाटन ने 105 से 130 BCE में राज किया है, तो इसका महाभारत में कोई कंट्रीब्यूशन होना नामुमकिन है। और सिर्फ यही नहीं, नीलेश ओक, जिन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज से भगवान राम की जन्म तारीख तक दुनिया के सामने रखा था, उनके मुताबिक अगर महाभारत में बताए एस्ट्रोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस को देखा जाए तो महाभारत का टाइमलाइन 5561 BCE आता है, क्योंकि उनके मुताबिक महाभारत के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि उस समय अरुंधति सितारा वशिष्ठ के आगे था। और ऐसी सेम कंडीशन 5561 BCE के दौरान ही इतने पुराने जमाने में पहुंच गए कि तब कौन सा सितारा कहाँ था। अगर महाभारत 5561 BCE में हुई थी, तब तो हमें अब तक मिले सारे ही प्रूफ जो महाभारत के बारे में ये बताते हैं कि 3000 BCE में घटी थी, सारे ही बेतुके हो जाते हैं। पर जितना इस बात को सच और झूठ साबित करना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि हम महाभारत से क्या सीख रहे हैं। जैसे पंचतंत्र कहानियों को शासन और नियंत्रण सिखाने के लिए लिखा गया था, वैसे ही हो सकता है महाभारत को भी हमें सिखाने के लिए लिखा गया। हो सकता है महाभारत शरीर के बाहर की नहीं, एक इंसान के मन की लड़ाई हो, जिसमें पांचों पांडव इंसान के अंदर छुपी हुई अच्छाइयाँ और कौरव बुराई हो, और धृतराष्ट्र इंसानों के एटीट्यूड यानी मनोदृष्टि हो सकता है किसी ने ना होने से आज स्टोरी ही लिखा हो उसको अनदेखा कर देते हैं। हो सकता है कि युधिष्ठिर एक इंसान की सच्चाई, अर्जुन फोकस, भीम ताकत, नकुल सहदेव एक इंसान का ज्ञान हो, वहीं दुर्योधन इंसान का गुस्सा, शकुनी मामा चालाकी, अच्छा, इस सब पे इंडियन टेलीविजन पे ड्रामास बन चुके हैं, है ना? क्योंकि पुराने जमाने में कहानियों से ही तो इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता था, और पुराने जमाने में कोई कानून वगैरह नहीं होते थे। कहानियों के इंटरप्रिटेशन से ही सही और गलत का फैसला लिया जाता था और गलत इंसानों को कम्युनिटी से बेदखल कर दिया जाता था। जैसे महाभारत के युद्ध में दुर्योधन को भीम ने मारा था, वैसे ही मेटाफोरिकली हम भी हमारे गुस्से को अपने छोटा भीम की पावर इस पे तो नहीं बनी हुई। रोज एक्सरसाइज या योगा जिसमें मेडिटेशन भी आता है, करने से ना सिर्फ हमारा मन शांत होता है, पर हमारे गुस्से और बाकी के ऊंचे जज्बातों पर भी हम काबू पा सकते हैं। और सिर्फ यही एक सीख नहीं है, आज महाभारत में ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे हमें हमारी लाइफ की भी कई प्रॉब्लम्स का तोड़ मिलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है फ्रेंड्स? पर्सनली मेरा मानना तो ये है कि अगर महाभारत हुआ भी होगा तो वो एक धर्म और अधर्म की लड़ाई जरूर हो सकती है, माइनस ऑल द मैजिक एंड चमत्कार। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि ये रियल है या सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ स्टोरी है, क्योंकि जब चीज़ें मिलाई गई हैं तो वो वाकई में चीज़ें मिली हैं। लेकिन जब वो फिर बताया है कि ऐसे थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, तो तब पता नहीं, अब हो सकता है वाकई स्टोरीज हों, एक लेसन हो आगे वाले जनरेशन्स को देने के लिए कि अच्छाई बुराई का पता चल जाए, क्योंकि तब के लोग दे वर वेरी सेंसिबल। और इस हर मुझे लगता है कि जो चीज़ें निकल रही हैं वो पूरी दुनिया में ही अगर ज़मीन को खोदा जाए तो हर जगह से कुछ ना कुछ निकलता है। ये तो डिस्कवरी चैनल पे एक एग्जांपल जो है वो हम देख सकते हैं, जो जब भी ज़मीनों को खोदते हैं वो प्रोग्राम जैसे लगते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ पुराना निकल ही आता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर जगह की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। सो आपको क्या लगता है, महाभारत रियल है या फिर एक स्टोरी है? ज़रूर बताना। और इस पर जब मज़ीद रिसर्च होगी और जो एक फ़ाइनल एक चीज़ आ जाएगी, देखते हैं कब आती है। अभी तो बहुत साल गुजर गए हैं, लाइक बहुत सदियाँ गुजर गई हैं और अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी। सो कभी तो हो जाएगी।
सो मज़ीद किस पे रिएक्शन करूँ ज़रूर सजेस्ट करना। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ इस तरह की मिस्ट्रीज़ हों तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती हैं। सो सजेस्ट मी मोर वीडियोज़, कौन सी वीडियो और देखनी चाहिए। काफ़ी लोग थे जिनका यहाँ पे नाम लिया गया, हो सकता है उन पे मैं रिएक्शन करूँ अब, जो हिंदुज़म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सेंड मी वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।